यूपीएससी 2028 का कंप्लीट 3 इयर्स प्लान, हाउ टू स्टार्ट। क्या बुक लिस्ट है, क्या फ्री बुक लिस्ट है, अगर किसी को पेड लेनी है, जिसको जो पढ़ना है, क्या एनसीईआरटी पढ़ें या हम सीधा लक्ष्मीकांत से चालू कर दें, व्हाट मिस्टेक्स टू अवॉइड। चलिए देखिए, आपके पास 3 साल है एंड यूपीएससी 2028 प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड डेट इज मई 2028 एंड मेंस की एक्सपेक्टेड डेट इज अगस्त 2028। इट इज इनफ टाइम टू एम फॉर बिकमिंग टॉपर। इवन बिगिनर्स, इवन मेरे बैच में जितने भी बच्चे हैं, अभी से 2028 के बैच में जो बच्चे हैं, बहुत जल्दी सीट्स भर रही हैं, उनको मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, यू शुड एम फॉर टॉपर। आपके पास 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो आप कंप्लीट बिगिनर हैं, या तो आप अभी सोच रहे हैं। आप हो सकता है स्कूल में हो सकता है आप कॉलेज में हो, आप बोल रहे हो मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ सर, एंड में मेरे को करना, मैं कैसे करूँ। एग्जाम की रियलिटी समझते हैं पहले। प्रीलिम्स करीब 3 से 5 लाख बच्चे देते हैं। कितने? 3 से 5 लाख। ये है 2024 का। आपके टाइम पे तो और बढ़ जाएंगे। मेंस 10 से 14 हज़ार बच्चों को लिखने मिलता है, यानी कि 1 आउट ऑफ 50 कैंडिडेट विल राइट मेंस। तो 2 सिनेरियो हो सकता है, या तो आप वो एक कैंडिडेट हो जो मेंस लिखे, सबका सपना, या तो 1 आउट ऑफ 49 एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी 2029 देगा। हमको इसको मैक्सिमाइज करना है। तो यूपीएससी 2028 तक कंपटीशन और बढ़ जाएगा। डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग। आपके पास एक इंटीग्रेटेड 1 शॉट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 1 शॉट स्ट्रैटेजी। तीनों स्टेजेस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक ही बार में धाराशाही हो जाएं, एक ही बार में धाराशाही हो जाएं, गिर जाएं। हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन विल बीट टैलेंट। लॉन्ग टर्म में अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं, बहुत प्यार से पढ़ रहे हैं, तो आप टैलेंटेड बंदे को बीट कर जाएंगे इजीली। बट बहुत कैंडिडेट्स डिसिप्लिन्ड है। आउट ऑफ दिस 3 to 5 लाख स्टूडेंट्स, अराउंड 1 लाख स्टूडेंट्स आर डिसिप्लिन्ड। वेरी गुड। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में अलग क्या है? दे आर ऑब्सेस्ड। आस्क योरसेल्फ, क्या आप में ऑब्सेशन है? बोलो। अगर आप में है तो कमेंट करके बताओ। कमेंट यस राइट नाउ। यदि आप सीरियस नहीं तो कृपया कमेंट ना करें। आई डोंट वॉन्ट नॉन सीरियस कैंडिडेट्स। मुझे फॉलोअर से फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए सीरियस कैंडिडेट्स। चलिए, सो टिल दिसंबर गोल्डन टाइम पीरियड होता है। क्यों? आउट कम्पीट मेंस प्लस इंटरव्यू आउट कैंडिडेट्स। क्योंकि जो बच्चे यूपीएससी 2027 में इंटरव्यू तक जाएंगे ना, उनका रिजल्ट कब आता है? अप्रैल मई में। मतलब उनके पास सिर्फ 1 से 2 महीना रहेगा प्रीलिम्स के लिए, और आप अभी से लगे हुए हैं। एंटायर यूपीएससी की हम 3 फेजेस में बांटेंगे जर्नी को। इस महीने से जून 2025 से जनवरी 2026, फरवरी 2026 से मई 2027, जून 2027 से मई 2028। कंप्लीट 3 इयर्स प्लान है, प्रीलिम्स प्लस मेंस। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखो, इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार देखनी पड़े। देखो, कोई पैसा नहीं लग रहा है, फ्री की स्ट्रैटेजी है। बुक लिस्ट भी बताई जा रही है, समझ नहीं है उतनी बार देखना है। चलिए, फेज 1 टारगेट इक्वल्स टू 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स। 8 महीने हमने दिए हैं, जून से लेकर जनवरी तक। बहुत ही सोच समझ के प्लान बनाया गया। मेरे स्टूडेंट ने निकाला हुआ है ओडिशा पीएससी। देखिए सर, आई हैव क्रैक्ड ओडिशा पीएससी प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट टाइम। तो ये स्ट्रैटेजी जो बताने जा रहा हूँ वो काम करती है। अटेंशन दो, ठीक है। अब देखो, 8 महीने, 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स, टाइम की कोई कमी नहीं है। 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में सब्जेक्ट कॉमन है, ठीक है। चलो, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सबसे पहली चीज बुक लिस्ट। पीवाईक्यूज पे बाद में आएंगे। पॉलिटी एनसीईआरटी, 11th क्लास की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, 12th क्लास की पॉलिटिक्स इन इंडिया प्लस वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या फिर एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। देखिए, कोई भी बुक खराब नहीं होती। आपके टाइम को सूट करना चाहिए, आपके टेस्ट को, आप समझ पाए उसकी इंग्लिश को।
ठीक है, आप अपने मन से भी ले सकते हैं। अभी इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ाता हूं आपको। चलें आगे चलें। अब देखिए, इकोनॉमिक्स 11th क्लास की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स, या फिर एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। कोई भी किसी भी आप कोचिंग की आप लेना चाहे आप ले सकते हैं, जिसकी इंग्लिश आपको समझ में आए, लैंग्वेज आपको समझ में आए। हिस्ट्री, ओल्ड एंशिएंट मिडीवल, न्यू फाइनेंस और एनी अदर स्टैंडर्ड बुक। आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी, स्पेक्ट्रम पढ़िए, आपको कोई समस्या नहीं है। मैं आपके लिए टाइम टेबल बना के दे रहा हूँ। बुक्स आपकी मर्जी है, टाइम टेबल हमारी मर्जी है। ज्योग्राफी, एनसीईआरटी 11th क्लास की वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, 12th क्लास की इको ज्योग्राफी प्लस ह्यूमन ज्योग्राफी, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। कोई भी, जीसी लियोंग, आपकी इच्छा। आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब पीवाईक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको अभी यूपीएससी 2025 का पेपर जो अभी हुआ है 2-3 हफ्ते पहले, मैंने बताया आपको 60 to 70% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीवाईक्यूज से आए हैं। ठीक है, समझ में आ गया। प्रीलिम्स 20 से 30 साल के क्वेश्चंस करने और मेंस 5 से 7 साल के पीवाईक्यूज करने। ठीक है, प्रीलिम्स पे हमारा ज्यादा जोर है, क्योंकि हर साल 5 लाख बच्चे दे रहे हैं, 10,000 बच्चे मेंस लिख रहे हैं। तो आप बताइए, ये ज्यादा हार्ड है कि 10,000 बच्चों से 3,000 बच्चों में जाना? ऑफ कोर्स दिस इज मोर हार्ड, है ना। इसीलिए प्रीलिम्स 20 से 30 साल के पीवाईक्यू, मेंस 5 से 7 साल के पीवाईक्यू। फेज 2 जनरल स्टडीज, ऑप्शनल। ऑप्शनल इज द किंग मेकर। किंग मेकर यानी कि आप किसी भी टॉपर को देख लो, ही और शी विल बी बेस्ट इन ऑप्शनल। मैंने क्या बोला, वर्ड यूज किया, बेस्ट। ऑप्शनल आपको बहुत ध्यान से करना है और एवरेज 3 घंटा डेली देना है। एवरेज मतलब ये जो फेज 2 है ना, फरवरी से मई तक है ना, ऑलमोस्ट 1 साल, फरवरी मार्च अप्रैल, 1 साल 3 महीना, आपको 3 घंटा तो पढ़ना ही है। हाँ, संडे रिवीजन डे ले लो, सैटरडे सी सेट करना है ले लो, कुछ भी, बट हफ्ते में 5 दिन तो आपको करना ही करना है, 5 days अ वीक। क्या इसमें ध्यान देना है अपने को? कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड राइटिंग प्रैक्टिस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड राइटिंग प्रैक्टिस, ओके। ऐसा आपको क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले, नींद में उठा के पूछ ले, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, एनवायरमेंट, 12th क्लास की बायोलॉजी इकोलॉजी यूनिट या फिर एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। साइंस एंड टेक की एनसीईआरटी 12th क्लास की स्पेसिफिक चैप्टर्स, एनी अदर स्टैंडर्ड बुक ऑफ योर चॉइस। अब देखिए, एनसीईआरटी में बहुत कम चैप्टर्स है, बट हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप पीटी 365 करेंगे, है ना, फरवरी में जब निकलेगी 2027 में पीटी 365 करेंगे, आपका करंट अफेयर से बहुत कुछ कवर हो जाएगा। नैनो टेक क्या, एआई क्या, चैट जीपीटी, सब कवर हो जाएगा। एथिक्स, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, राइटिंग प्रैक्टिस, वही सेम चीज़। ऐसे 5 से 7 साल के पीवाईक्यू उठाओ और हर 10 दिन बाद लिखना चालू करो। 10 दिन क्यों? क्योंकि ऐसे में 11-12 पेज लिखने रहेंगे मिनिमम, आपके हाथ दुख जाएंगे। एक दिन भी आप कर लोगे 10 दिन में, बहुत बड़ी बात है। नाउ कमिंग टू मेन्स ओनली सब्जेक्ट्स, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस सोसाइटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, मेन्स ओनली सब्जेक्ट्स हैं ये, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, सोसाइटी, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। एक दो और कुछ सब्जेक्ट छूट गए होंगे छोटे मोटे, तो आप कर लेना। अब देखो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। चलिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डोंट टेक दिस लाइटली इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट। ठीक है, इसको हम लोग को लाइटली नहीं लेना है, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मेंस में आपको प्रैक्टिस ही आगे ले जाने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? चलिए, फेज 3 इज रिविजन एंड सी सेट। देखिए, भले ही आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं हो, फिर भी आप आराम से सी सेट कर सकते हैं। मैंने लेक्चर लाया हुआ है पहले ही, कैसे सी सेट आप विदाउट मैथ्स बैकग्राउंड भी बहुत इजीली कर सकते हैं। और रिवीजन, करंट अफेयर्स विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल हियर। बजट सेशन भी होगा, है ना, लास्ट ईयर में।
है ना। इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ना है। सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट एंड एडवांस्ड एनालिसिस, ये कैसे होगा, इसकी डिटेल्ड वीडियो आने वाली यूपीएससी कॉन्फिडेंशियल चैनल पर। सप्लीमेंट विथ मॉक टेस्ट एंड एडवांस्ड एनालिसिस बहुत इजीली कवर करेंगे, बहुत प्यार से कवर करेंगे, बस आप जुड़े रहो, देखते रहो वीडियोस, हम लोग कवर करेंगे। 99 एस्पिरेंट्स विल फेल प्रीलिम्स, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका स्टैटिस्टिक्स बोल रहा है। यूपीएससी 2025 से क्वेश्चंस कहाँ से आते, किसी को आइडिया है? ये पेपर एनालिसिस किया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप देख सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वॉच फास्ट बिफोर योर कॉम्पिटिटर डस।